सासी समय न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इस टाइम खड़े हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में कानपुर रोड पे, जहां 25वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम किया गया था, जहां देश विदेश से लोग मेहमान आए थे और यहां पे उन्होंने अपनी बात रखी थी कि किस तरीके से देश को एकता में एक कड़ी पिरोई जाए और जैसे कि पूरे वर्ल्ड में शांति रहे। इस संबंध में यहाँ पे बातचीत हुई थी। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में इसका आयोजन किया गया था, जो कि 25वीं बार किया गया था। जगदीश गांधी जी भी इस कार्य को लेकर बड़े उत्सुक रहते थे और आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मैनेजमेंट द्वारा जो ये कार्य किया गया सराहनीय है। आइए हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं, जो इस जस्टिस ऑफ वर्ल्ड को लेके जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इस संबंध में हम मेहमानों से बात करेंगे, स्कूल के मैनेजमेंट से बात करेंगे। आइए देखते हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के जानिब से जो आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, हमारे साथ मैम हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, किन किन मुद्दों पे हुई और क्या इसका सब्जेक्ट रहा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे हुई कि इस कॉन्फ्रेंस का, ये जो हम सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो ये हमारा 25वां विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। 25 साल से लगातार इसका आयोजन हो रहा है और इसमें चर्चा इस विषय पर है कि विश्व की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित जो है विश्व बन पाए, फ्यूचर बन सके। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं और बहुत ज़्यादा असुरक्षा है और बच्चों का भविष्य जो है वो काफ़ी अंधकार में है। बच्चों का अभी तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को का प्रयोग करने तक की बात कही जा रही है। तो विश्व की व्यवस्था बेहद ही नाजुक है और ख़राब है। तो विश्व की व्यवस्था कैसी हो, इस बात को एक तो विचार ये है कि इसको लीडर्स ही डिसाइड करेंगे, उसमें हम लोग को बात करने की क्या आवश्यकता है, बच्चों के स्कूल को बात करने की क्या आवश्यकता है, जजेस को बात करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमारा एक ये धारणा है कि ये इतनी बड़ी मुहिम है कि विश्व की व्यवस्था कैसी हो कि हमारे जो मतलब हर एक जनों को इससे जुड़ना पड़ेगा, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एजुकेटर्स, स्कूल टीचर्स हों, चाहे जो है बिजनेसमैन हों, हर जने को इससे जुड़ना पड़ेगा, चाहे युवा हों। अब देखिए ग्रेटा थनबर्ग जुड़ी इस इशू से, तो उन्होंने करोड़ों युवाओं को ये एक उनको मतलब कहते हैं ना कि एक्टिवेट किया कि पर्यावरण जिस तरीके से बदल रहा है, आपका भविष्य जो है अंधकार में होगा। तो उन यूथ ने, उन लड़के लड़कियों ने अपने अपने देशों के जो लीडर्स हैं उन तक ये बात पहुँचाई अपने कि ये बात बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उस पर भी उस तरीके के जागरूकता से ही हमारे जो लीडर्स हैं उनको पता चलता है कि भावना क्या है बच्चों की, बड़ों की, सिटीजन्स की, वोटर्स की। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सवाल मैम है आपसे, जैसे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल शिक्षा को लेकर तो बड़ा प्रख्यात रहा है, शांति, विश्व शांति का जो हमेशा संदेश देता चला आ रहा है। स्कूल के बच्चों को जाने से, जैसे अभी आपने एक बात कही कि ये लीडर ही नहीं करेंगे, और भी हम लोग को, हर भारतवासियों को, हर इंडियंस को इस बारे में सोचना है कि विश्व शांति बनी रहे। इस विषय में आप अपने CMS के ज़रिए माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे वर्ल्ड को? हाँ, देखिए हमारे स्कूल की स्थापना 65 वर्ष पहले हुई थी 1959 में। और उस समय जब स्थापना हुई थी तो हमारा ध्येय वाक्य था, हमारा मोटो था जय जगत। और 65 साल से हमारे बच्चे आज भी हर बार जब भी कोई टीचर बच्चे से मिलती है, बच्चा टीचर से मिलता है, टीचर टीचर से मिलती है, बच्चा बच्चे से मिलता है, कहते हैं जय जगत। तो ये हमारी ग्रीटिंग है, जैसे कहते हैं ना नमस्ते, हमारे स्कूल की ग्रीटिंग है जय जगत। तो विश्व बंधुत्व की शिक्षा और विश्व नागरिकता की शिक्षा जो है बच्चों को हमारे 65 साल से मिल रही है, जिसको अभी 2015 में जब यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है अग्री किए गए, तो उसमें गोल 4 है एजुकेशन पे, उसके 7 इंडिकेटर्स हैं, उनमें से एक इंडिकेटर है विश्व नागरिकता की शिक्षा। तो वो विश्व नागरिकता की शिक्षा तो हम 65 वर्ष से दे रहे हैं। तो हमें तो बहुत खुशी हुई ये देख करके कि अब दुनिया के सारे लीडर्स ने, 200 लीडर्स ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2015 में मिल करके इस बात को अग्री किया कि सभी स्कूल्स को, विश्व के सभी स्कूल्स को जो है अगले 15 वर्षों में जो है विश्व नागरिकता की शिक्षा देना शुरू करना है। तो ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज है वो भी आप कह लीजिए कि उसी की एक कड़ी है कि विश्व नागरिकता की शिक्षा देना, क्योंकि हमारे इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा जो भाग लेने वाले होते हैं वो हमारे स्कूल के बच्चे ही होते हैं। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। Sir, here are CMS City Montessori Convent School 25 International Conference. What about saying about this? Well, this has been a great event wherein CMS has continued the tradition established by the late Jagdish Gandhi
who was really a visionary figure an area of peace and harmony within the global system. And we've been fortunate to have this platform here, and even more fortunate to see a continuation at school level after the passing of this legendary figure. So it was a great occasion for judges from all over the world to reassemble here and connect with the Indian community and also share their experiences, issues and common concern, especially the great problem facing the world today. Where are you from, sir? I'm from Egypt. You come here in India. How's many Indian culture? Do you like the Indian atmosphere? Where's the say you about the 25th Justice International Conference and how to look the Indian culture and Indian society? Tell me about the India country. Well, I mean, I'm very impressed by the Indian culture. It's very close to my culture and my tradition. So we Egyptian and Indian have a lot of commonalities together. So I feel home. I'm very comfortable here and have all those around me. My friend is from India, taking care of me, and we have just established a very solid relationship. Last question, sir. India is the most beautiful country. You say, and you. I want to say you, what you message and give to world unity for. Well, I mean, people have to unite and discard all these wars and problems affecting different parts of the world. So we have to be united, and this is the message that's being conveyed by this conference and the resolution that has just been passed a few minutes ago. So unity is the key. Unless we unite, we won't be able to achieve anything. Thank you. His guest say about the India. India is the most beautiful country. He said the India is the home culture and same here. He very feel comfortable and this message give the unity for world. Unity is the key.